परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान दूर दूर से आई समूह साथ संगत, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि बटोत जो जम्मू कश्मीर की धरती है और कश्मीर का ऐसा क्षेत्र है जो हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है, चारों ओर हरियाली है, बहुत ही सुहावना मौसम है और इस मौसम का आनंद लेने हम सभी यहाँ पहुँचे हैं। डेरा स्वामी जगतगिरी पठानकोट की ओर से जून के महीने में बटोत श्री गुरु रविदास मंदिर में साधना शिविर लगाया जाता है और इसी श्रृंखला में हम 3 दिन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हजूर महाराज परम पूज्य स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की रहनुमाई में डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट यहाँ अनेक विद्यालय खोलकर सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन को साकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रम है, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और अनेक प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों से ये आश्रम न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है और इस आश्रम की जो प्रसिद्धि है वो श्रीनगर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसी श्रृंखला में 3 दिन का जो साधना कैंप है वो बटोत की धरती में लगाया गया है और इस साधना शिविर में दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से तो हैं ही हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु इस शिविर कैंप में आए हैं। हम डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से और बटोत के प्रबंधकों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही सुंदर है, ये वादियों से घिरा है, वहाँ आज सतगुरु की कृपा से वर्षा भी हो गई है और इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है कि जो पंजाब से या ऐसे क्षेत्रों से आए थे, यहाँ वो गर्मी की तपस से त्राही कर रहे थे। वहाँ इतनी गर्मी थी और यहाँ बिल्कुल शांत और शीतलता का वातावरण है। इतनी बारिश के बावजूद भी हमारे श्रद्धालु बड़े अनुशासित हैं, किसी प्रकार की कोई मुश्किल यहाँ नहीं आई है। तो इस साधना शिविर के माध्यम से हजूर महाराज जी सिमरन कैसे करना है, मेडिटेशन के जो नियम है उनके बारे में बताएंगे और अनेक प्रश्नों के उत्तर जो श्रद्धालुओं के मन में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। हमारे मन में कई बार कई तरह की शंकाएं, कई तरह की दुविधाएं सिमरन से, मेडिटेशन से संबंधित आती हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर इस साधना शिविर में दिए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु प्रश्न करना चाहेगा, प्रश्न पूछना चाहेगा, वह अपना नाम बताएंगे, अपनी जगह बताएंगे, वो कहाँ से आए हैं और प्रश्न पूछने के बाद हजूर महाराज जी के मुखारविंद से उस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी मन में प्रश्न है वो सिमरन, सेवा और भक्ति से रिलेटेड होना चाहिए, साधना से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि
हम किस प्रकार साधना में लीन हो सके, किस प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी की दी जो सहज भक्ति का संदेश है उसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाकर बेगमपुरे के वासी बन सकते हैं, किस तरह हम गुरुमुख के रूप में ये सिमरन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न, बाबा जी मेरा क्वेश्चन है कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है? हम कहते तो हैं मेडिटेशन करनी चाहिए, जी क्यों जरूरी है? हाँ, कृपया आप अपना नाम। मेरा नाम कमलजीत है, मैं बड़ी ब्राह्मणा जम्मू से हूँ। सवाल तो सिंपल सा ही है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? हमारे बॉडी को खाना क्यों ज़रूरी है? खाना क्यों ज़रूरी है आप बताइए पहले। हम दोनों टाइम खाना खाते हैं, क्यों ज़रूरी है? आप बता दीजिएगा कि खाना क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। शरीर को चलाना है उसके लिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया जवाब है, बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं। तो सवाल था कि मेडिटेशन की ही बात चल रहा था, तो जी मुझे अच्छा लगता है कि 3 दिन का जहाँ जो शिविर चलता है साधना के लिए, हम कल के आए हुए हैं। काफ़ी संगत कल से ही जहाँ पर आई हुई है, आज तो पता नहीं इतनी ज़्यादा संगत है कि हॉल में ही नहीं समा रही, कल को और ज़्यादा हो जाएगी। तो सवाल था कि ध्यान चाहे मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए इनको दोनों टाइम हम खुराक देते हैं, उसके बीच हम चाय पीते हैं, कहीं फ्रूट ले लेते हैं। आज हम सुबह से की बात करें तो हमने पहले हमें परिवार वालों ने जो चाय पीना चाहता था जहाँ ठहरे थे चाय दिया, बाद में सभी को फ्रूट दिया, फ्रूट के बाद उन्होंने सभी को भोजन दिया, भोजन खाने के बाद हम जो साथ ही दूसरी जगह पर चनैनी में प्रोग्राम था वहाँ रवाना हुए। रास्ते में एक जगह जिसको हम जे टमाटर मोड़ बोलते हैं वहाँ पर चले गए। उन्होंने इधर की डिश जो है कलाड़ी वो सभी को एक एक दिया, चाय दिया, उसके बाद दोपहर का लंच लिया सभी ने, और उसके बाद फिर हम आगे वाले चले गए। ऐसे जैसे हमारे भोजन जरूरी होता है, ऐसे ही हमारी आत्मा की खुराक भी उसको जरूरी है। तो आत्मा की खुराक क्या है? सिमरन चाहे ध्यान, सिमरन चाहे ध्यान साधना। तो जब तक हम ध्यान साधना ना करेंगे, आप एक दिन भोजन नहीं लेते तो हमारा शरीर काम करने से रह जाता है। मैंने देखा इधर ही जम्मू साइड पे ही, हमारे पंजाब में तो मैंने कम ही देखा, इधर एक करवे चौथ व्रत रखती हैं बहुत सी हमारी बेटियाँ, तो उस दिन भोजन नहीं करती। आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ धर्मों के मिशनों की जो स्त्रियाँ
जो बेटियां हैं वो व्रत रखती हैं, तो भोजन नहीं करती, बिल्कुल नहीं, पानी तक नहीं लेती। तो उस दिन कोई काम नहीं करते वो। जहां तक मैं एक कविता सुनी, एक को कहते हुए 15-20 वहां पर बेटियां बैठी हुई थी, एक उनको समझा रही थी, आपने भोजन नहीं लिया आज, तो आज कोई भी काम आपने नहीं करना। उन्होंने कहा कि उन दिनों में ज्यादातर खेतों में काम होते हैं, तो उन्होंने कहा पैन वान पैर पाइना, कि खेतों में नहीं जाना। अरे खेतों में नहीं जाना तो घर में कोई सिलाई का काम कर ले, तो उसने वो भी बंदस लगा दिया, सुई में धागा पाइना, कहती वो भी नहीं काम करना। तो उसके बाद तीसरा काम आ गया कि जहां तक कह दिया कि रुस्से को मनाई ना, तो ऐसे ही और कुछ कह दिया। कहने का भाव आज आपने भोजन नहीं लिया तो कोई भी आपने काम नहीं करना, क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है। एक दिन भोजन नहीं लिया तो सभी कामों से हड़ताल कर दिया। ऐसे अगर एक दिन भोजन नहीं लेते, 2 दिन भोजन नहीं लेते, डॉक्टरों का तो कहना है हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा हमें खा लेना चाहिए, तो आपकी सेहत ठीक रहेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, ये डॉक्टरों का भी कहना है। तो जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, ऐसे ही हमारी आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। आत्मा का भोजन क्या है? सिमरन करना। हमने सिमरन करना है, सिमरन में बैठना है, ध्यान में बैठना है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं सभी के पास मोबाइल है। हम मोबाइल मार्केट से खरीदा, तो जब दुकानदार ने हमें मोबाइल दिया तो उसमें एक बैटरी डाल दिया। बैटरी डालने के बाद उन्होंने ये समझा दिया कि टाइम पर तो टाइम इसको चार्ज जरूर करना होगा। तो मोबाइल से हम सभी काम करते हैं। जैसे आजकल तो मैंने देखा कोई भी मैसेज है मोबाइल के रास्ते, विवाह का मैसेज है मोबाइल के रास्ते, जेकर बैंक का लेन देन है तो मोबाइल के रास्ते, अगर हमने कोई मूवी देखना है तो मोबाइल के रास्ते, अगर हमने न्यूज सुनना है तो मोबाइल में, सभी काम मोबाइल में होंगे। जहां मोबाइल सभी काम करता है वहां उसे हमें चार्ज भी करना है। अगर आप उसे चार्ज ना करेंगे तो क्या आपका मोबाइल काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ऐसे अगर हम लोग जे बॉडी का इस्तेमाल करते जाएंगे, इसकी खुराक ना देंगे आत्मा की, तो ये भी काम करने से बंद हो जाएगी। हमारे में खुशी नहीं रहेगी, तंदुरुस्ती से दूर हो जाएंगे, हम आनंद से दूर हो जाएंगे। अगर आनंद लेना जीवन का, जीवन की खुशी प्राप्त करनी है, तो हमें टाइम टू टाइम इसको चार्ज करना होगा। समझ आ रही? कहने का भाव कि आपने ध्यान करना होगा। आप सभी गुरु रविदास महाराज के अनुयायी हैं। जैसे गुरु जी ने हमें ध्यान साधना के लिए बताया हुआ है, हमने जरूर ही समय निकाल करके ध्यान करना है।
वैसे तो जो महापुरुष है वो कहते हैं कि दसवंध निकाल लें। दसवंध का मीनिंग है टाइम का 10वां भाग। तो टाइम है 24 घंटे, तो 24 घंटे का 10वां भाग कितना हो गया? 2.25 से 2.5 घंटे तक। हमने 2.25 से 2.5 घंटे साधना में बैठना होगा। समझ आ रही? 2.25 से 2.5 घंटे तक अगर आपको समय एको समय पर नहीं मिलता तो 1 घंटा सुबह बैठ जाए, 1 घंटा शाम को बैठ जाए। मोबाइल चार्ज करने के लिए अगर 2 घंटे लगते हैं तो हम 2 घंटे में लगातार नहीं लगा पाते, तो क्या करते हैं हम लोग? घंटा सुबह कर लिया, घंटा शाम को कर लिया। अगर शाम को और सुबह घंटा घंटा नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं हमने फिर जब टाइम मिले तब लगा लेते हैं, लगा चार्ज पूरा ही करते हैं हम उनको। अभी अभी अपनी बात हम बच्चों की लें तो उनके मोबाइल जेड़े है वो कम हो गए तो उन्होंने गाड़ी पे लगाया हुआ था। जब भी ऐसे ही हमें 2-2.5 घंटे का समय ठीक समय पर नहीं मिलता तो जब भी समय मिले तब लगा ले। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, काम सिमट गया हमारा, कोई नहीं है, तो 2 मिनट के लिए बस एकांत होकर के बैठ जाइएगा। जितना भी समय मिले उतना लगा लीजिएगा। उनसे क्या होगा कि आप चार्ज होते जाएंगे और आप में खुशी आएगी, आपको आनंद मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा कि सिमरन से मिलता क्या है? सिमरन करने से ये नहीं है, ध्यान साधना करने से हमारे पर मुसीबत नहीं आएगी। उससे भी टाइम तो टाइम कभी कभी मुसीबत आ सकती है, लेकिन आप में सिमरन करने से इतनी पावर आ जाएगी, आप में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप घबराएंगे नहीं। वो ही बात बन जाएगी जो हमारी बेटियां भजन में कहती हैं ना, चंगी हाँ जा मैं मंदी हाँ, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हाँ, हुण दुख दे भावें सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगियां। जे ही सिमरन से हमें मिलता है। कोई दूसरा क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। धन्यवाद महाराज जी। ये प्रश्न कमलजीत की ओर से आया था कि हमें सिमरन क्यों करना चाहिए, तो हजूर महाराज जी ने अपने मुखारविंद से बड़े ही सरल शब्दों में सारी जो संगत है, श्रद्धालु साधना शिविर में बैठी है, उन सबको समझाया है। और सिमरन हिंदी का शब्द स्मरण, याद करते करते हम उस मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। उस मालिक की शक्ति हमारी ओर आनी शुरू हो जाती है और हम आत्मविश्वासी और ऊर्जावान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं और हमारी आत्मा को खुराक मिल जाती है। तो दूसरा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, कृपया खड़े होकर बोलिए। जय गुरुदेव जी। महाराज, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम लोग जब सिमरन में बैठते हैं, हमें जो दृश्य दिखाई देते हैं, तो क्या हमारा वो सच है चाहे वहम है? और दूसरा है कि कभी तो हमें एकदम विराग इतना आता है कि हम नहीं रह पाएंगे अपने गुरु के बिना।
तो बीच में कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि थोड़ा सहारा सा हो जाता है, पर बीच में नहीं निकलते हैं। तो क्या सच है, क्या झूठ है, हमें जानना चाहते हैं। जय गुरुदेव जी। ये प्रश्न प्रिया की ओर से है, जो जम्मू से है। उनका कहना है कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं, साधना पर बैठते हैं, तो हमारी आंखों के सामने दृश्य दिखाई देता है। कुछ जो भी दिखाई देता है, क्या ऐसा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? अगर दिखता है तो सही है या नहीं है? महाराज जी इसका उत्तर आप सभी को बताएंगे। तो बिटिया, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। आपको क्या दिखाई देता है? भूत दिखाई देता है? जहाँ कोई डरावनी और कुछ दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ये तो मालूम मुझे पड़े कि आपको दिखाई क्या दिया, जो सच झूठ को जानना चाहते हैं आप। महाराज, जैसे हम लोग बैठते हैं तो जैसे अपने गुरु का ही फेस दिख जाता है। क्या वो हमारा वहम है कि हमें उधर माइंड गया है तो तभी हम सोच रहे हैं? कभी ऐसे रास्ता दिख जाए, चाहे कभी अपने बाणी कोई चल रही है, कुछ ऐसे दृश्य आ जाए, तो उसमें हमारा वहम है चाहे सच है? हाँ ठीक है, अब तो मुझे समझ में आ गया आप क्या पूछना चाहते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या नजर आ रहा है क्या नहीं। देखिएगा, आपने सुना होगा, जहां आशा तहां वासा। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, जिसका भी ध्यान लगाएंगे वो ही नजर आएगा, वो ही नजर आएगा। आप गुरु का ध्यान लगाते हैं, गुरु के रूप में नजर आएगा, क्योंकि प्रभु का अपना कोई रूप नहीं है। जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन में एक शब्द ररणकार आता है, तो उसका भावार्थ है जिसका कोई भी आकार नहीं है। प्रभु का कोई भी आकार नहीं है, उसका कोई भी वजूद नहीं है, प्रभु का कोई भी शरीर नहीं है। बिटिया, हम जिस भी रूप से उसे देखना चाहते हैं उसी रूप में वो हमें नजर आएगा। तो हमने सबसे पहले ये सोच लेना है, हमने ध्यान किसका लगाना है। तो हमने गुरु के ध्यान को लगाना है, चाहे लाइट का ध्यान लगाना है। जो आपने कहा कि कभी कभी हमें पानी सा नजर आता है, तो कई हमें सवाल करते हैं कि मुझे ऐसे जैसे सितारे जन नजर आए। कहाँ कभी कभी ऐसा होता है, हम जब भी ध्यान साधना में बैठते हैं, जब भी उस साइड को जाते हैं, तो कभी कभी हमें धुआं सा, कभी कभी बदल से नजर आएंगे, कभी कभी वो प्रभु रूप लाइट में नजर आएगा। ये गलत बात नहीं है, ये आस्था की बात है। जो लोग नहीं मानते इस बात को, उनका कोई कसूर नहीं है। गुरु जी ने कहा है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होए बेनासा। जिसने देखा ही नहीं है, उसमें उनके मिलने की, उनको मिलने की प्यार भी पैदा उसमें नहीं पैदा होता। इसलिए जो नजर आ रहा है ये है हमारा ध्यान। ऐसे ही जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो कोई भी ध्यान लगाते हैं, गुरु का ध्यान लगा लिया, प्रभु का ध्यान लगा लिया, ज्योति का ध्यान लगा लिया, तो वो ध्यान होता है, ध्यान साधना होगी। सिमरन
जो गुरु जी ने हमें शब्द दिया है, जैसे गुरु जी ने कहा है, कही रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तो जब हम सत नाम के मंत्र को जपते हैं तो ये सिमरन हो गया। समझ आ रहा है ना? जब हम गुरु की ओर ध्यान लगाया हुआ है, उनके स्वरूप को देख रहे हैं, उनका स्वरूप का ध्यान लगाया हुआ है, तो ये ध्यान साधना हो गई। तो जब हम गुरु जी के दिए हुए मंत्र सतनाम का सिमरन करते हैं, जो भी आपको गुरु जी ने, जैसे जहाँ पर अलग अलग हम गुरुओं के शिष्य होंगे, तो उन्होंने जो हमें शब्द दिया हुआ है, जब उसका हम सिमरन करते हैं तो वो हो गया सिमरन। सिमरन और ध्यान जे है। हाँ, कुछ लोग केवल सिमरन ही करते हैं, वो ध्यान नहीं करते। बहुत से लोग हैं वो सिमरन ही करते हैं, वो ध्यान नहीं करते, कभी ध्यान नहीं करते। वो कुछ भी है पढ़ते जा रहे हैं, सिमरन करते जा रहे, माला पकड़ी है वो सिमरते जा रहे हैं, कैसे भी है। बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोग हैं केवल ध्यान साधना करते हैं, सिमरन नहीं करते। वो बस एकांत चित्त में, चाहे ध्यान मुद्रा में बैठ गए, चाहे जोग मुद्रा में ऐसे बैठ गए, दोनों में कोई भी वो अपना लेते हैं। जोग मुद्रा में चाहे ध्यान मुद्रा में बैठ करके वो ऐसे ध्यान को लगा लेते हैं, जैसे आप सिमरन करते हैं, जैसे आप ध्यान लगाते हैं। ये है ध्यान साधना। तो जो सिमरन किया जाए, मंत्र का जाप किया जा रहा है, वो सिमरन हो गया। गुरु जी ने हमें दोनों के साथ जोड़ा है। आप उनका शब्द पढ़ते हैं रोजाना, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सर्वन बानिस पोर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाखे। गुरु जी कहते हैं चित्त सिमरन करो, अपने अंतर ही अंतर उस शब्द का चिंतन करो जो गुरु जी ने हमें शब्द दिया हुआ है, उसका चिंतन करना है। मन बुद्धि ध्यान को चारे ओर से हटा करके अंतर ही अंतर लगाए। आइए थोड़ा कर ही लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल हो जाए। आप सभी एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाइएगा, या साधना में, जोग मुद्रा में। तो आप अंतर ही अंतर गुरु का ध्यान लगाने, चित्त सिमरन करो, चित्त में अपने अंतर ही अंतर शब्द का सिमरन करना शुरू कर दें। नैन अवलोकनो, नैनों से गुरु का ध्यान धरे। जे सोच बना ले मैं अपने मालिक के घर जा रही हूं, जे सोच बना लेना। मन बुद्धि और ध्यान को चारों ओर से हटाकर अंतर ही अंतर जुड़ जाएं ध्यान का साथ। मन में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं लेना, रिलैक्स हो करके अंतर ही अंतर जुड़े। चित्त सिमरन करो
नैन अवलोकन सर्वन बानी स्फूर राखे। कानों से अंतर ही अंतर शब्द की धुनि को सुनना है। पहले पहले वो धुनि हमें नहीं सुनाई देगी। एकांत में चले जाएं, सुनने में चले जाएं, तो बड़ी मधुर सी आवाज आ रही, उसको सुने। सहज समाध अडोलता में चले जाए। सहज अडोलता को कहते हैं जब खुशी, गमी, लाभ, हानि से हमें कोई वास्ता नहीं रहता, उस अवस्था में आप चले जाए। उपाद रहित मन को सभी उपाधियों से रहित कर ले। अपने मन में कोई भी और बात नहीं आनी चाहिए। केवल ते केवल उस मालिक का ध्यान, उसी का सिमरन। उपाद रहित वड्डे पागले वलागी कहे रवदास परिकास हृदयता। जब हम अंतर ही अंतर ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंतर ही अंतर सबसे पहले तो अंधेरा सा ही नजर आएगा। चिंता ना करें, एकांत चित्त हो करके अंतर ही अंतर जुड़े रहे। कहे रवदास प्रकाश हृदयता। गुरु जी कहते हैं जब अंतर ही अंतर जुड़े रहेंगे तो आपके अंतर ही अंतर वो प्रकाश नजर आएगा। ओ ज्योत। जब वो प्रकाश इसने देखा तो आत्मा कह उठी, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ मन, तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। जब जे अपने आप को समझ जाएगा, जब रूह ने अपने आप को जान लिया तो फिर कह उठी, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मालिका, मैंने जान लिया है तेरे और मेरे, मेरे और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो बस इतना ही है, जैसे समुंदर और समुंदर से उठी लहर में अंतर है, जैसे सोना और सोने के से बने जेवर में अंतर है। जेवर का नाम नाथ हो सकता है, टिक्का हो सकता है, हार हो सकता है, रिंग हो सकता है,
झुमके हो सकते हैं, उनके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है वो सभी सोना ही। प्रभु मैंने भी जान लिया हमारे अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, लेकिन हम सभी आपका रूप है। मैं प्रभु तेरा ही रूप हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं प्रभु, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। वहां पर पहुंच के ही ये आत्मा ने कह दिया, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख आंदाओ, नहीं तै ठाओ नात सवीस, खीराज ना माल, खौफ ना खता, न तरस जवाल। मैं बेगमपुरे को पा लिया जहां पर कोई भी गम नहीं है, दुख वहां पर कोई दुख नहीं है। अंधो चिंता को कहते हैं, रू कहती हैं वहां पर कोई चिंता भी नहीं है। तसवीस घबराहट को कहते हैं, वहां पर कोई घबराहट नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अब मोहि खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरी पाई। वह आनंद कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, वो आनंद हमेशा रहने वाला है। मैं उस वतन को पा लिया है, मैं उस देश को पा लिया है। तो ऐसे हमने रोजाना सिमरन और ध्यान साधना करना होगा। अगर करते रहेंगे तो वाकया ही हम वो मंजिल पा लेंगे जिसके लिए गुरु जी ने कहा है कि ज्यों ज्यों सैल त्यों त्यों सैल, करे जो पावे महरम महलना, कुवट कावे कही रविदास, खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। हमने गुरु जी के मित्र बनना है, सच्चे श्रद्धालु बनना, उनके नाम को सिमरना, उनके ध्यान को धरना होगा। आगे वाला कोई सवाल है तो। महाराज जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक सिमरन और ध्यान के अंतर को समझाया है। न केवल समझाया ही है बल्कि व्यवहारिक रूप में उसे करवाकर आपको फिर से पुनः इसका याद दिलाया है, और यही साधना शिविर का उद्देश्य है। सिमरन करते करते हमें ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। ये दोनों अवस्थाएं हैं, ऐसी अवस्थाएं हैं जब शब्द और सूरत का मेल हो जाता है तो हमारा ध्यान उस जगह लग जाता है जहाँ हमें गुरु महाराज जी लगाने के लिए कहते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित हैं सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम है अवकेश राज, मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ। बीइंग ए टीचर मेरा एक महाराज जी से एक वचन है कि आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उनको कैसे गुरु महाराज के चरणों में लाया जाए, उनके ध्यान को कैसे जो है वो गुरु महाराज के चरणों में या संगत के साथ किस तरह से हम आसानी के साथ जोड़ सकते हैं।
क्योंकि कुछ जंग बच्चों के साथ मैंने डील किया है, वो काम पसंद करते हैं। कैसे हम उनको बाबा जी की तरफ जो है वो अच्छी तरह से उनको जो है वो ले जा सकें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और शिक्षक होने के नाते उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उनका सीधा संबंध बच्चों से है, और यदि ध्यान लगाते हैं तो बच्चे पढ़ाई में भी अधिक सजग और ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं महाराज जी। तो कृपया बच्चों को इस प्रवृत्ति ध्यान और सिमरन की ओर लगाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, कृपया बताइए। जे तो मैंने सवाल करना था आप सभी लोगों को, अच्छा हुआ आप लोगों ने कर दिया। हम देखते हैं कि हम जब पार्टी में जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। क्या जब आप पार्टी में जाते बच्चों को छोड़ जाते हैं घर? साथ लेके जाते हैं। जब हम शादी में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं, बच्चे भी खुश होके जाते हैं। जब हम किसी क्लब में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, बच्चे भी खुश होकर के जाते हैं। जब हम फिल्म देखने के लिए कहीं हॉल में जाते हैं तो बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, बच्चे भी खुश होकर के जाते हैं। पहली तो बात, हम जब सत्संग में आते हैं तो बच्चों को साथ नहीं लाते। हमारे में सबसे पहली कमजोरी है कि हम जब भी सत्संग में आते हैं बच्चों को साथ नहीं लेकर के आते। अगर लेकर के आते हैं तो कुछ बच्चों का मन तो बचपना होता ही है, कभी कभी वो नहीं समझ पाते, कहने के लिए कहेंगे नहीं पापा जी मम्मा जी आप चले जाइएगा, हमें स्कूल का काम करना है। जिस दिन उसने विवाह की पार्टी में जाना था उसका स्कूल का काम नहीं था, उसने फिल्म देखने जाना था स्कूल का काम नहीं था। जिस दिन हमने सत्संग के लिए बोला उसका स्कूल का काम सामने आ गया। होता है कुछ बच्चे, लेकिन लापरवाही हमारी रही। बड़े हो गए बच्चे नहीं जा रहे तो भी कमजोरी हमारे में है। हमारे में इतनी पावर नहीं है उन बच्चों को खींच पाए। हमारे में पावर होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए परिवार में कि बच्चे के वो मेरा डैड इतना अच्छा है, क्यों हुआ? इनमें अच्छी सोच कैसे आ गई? सत्संग के कारण। मैं भी जरूर जाऊंगा। ऐसी क्वालिटी लाएं अपने में, ऐसा प्यार लाएं। जितने जहां बैठे हुए हैं मेरा निवेदन रहेगा, सबसे पहले आप जितने मियां बीबी हैं आपस में इतना प्यार करें जैसे आपका संगाई से के पहले था। जब रिश्ता होता है विवाह के पहले था जैसे प्यार है ना, सुप सुप के घर बातें करना वो हो गया। ऐसा प्यार, वैसा प्यार, सच्चाई की बात कर रहा हूं, वैसा प्यार लाएं अपने में। अगर आप में प्यार होगा बच्चे देखेंगे वो इतना प्यार, बच्चों के साथ भी प्यार होगा, बच्चे आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अगर आप दोनों जी एक दूसरे को सत्संग से गए, घर जाके वही महाभारत हमारा शुरू हो गया, 751 शुरू हो गया, तो बात बनने वाला समझ आया। बच्चों को अगर इधर की तरफ लाना है सबसे पहले बचपन से बच्चों को सत्संग में लाना शुरू करें, उसको अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि जो बुरी संगत है उसका असर बहुत जल्दी होता है।
और अच्छी संगत का असर धीरे धीरे होता है। आप अगर कोई गलत चीज जो खा लेंगे उसका असर बहुत जल्दी हो जाएगा, दवाई का असर धीरे धीरे होगा। पीछे कोरोना गया ना, हम कितने एक दूसरे से डरते थे, वो आ तो बहुत जल्दी जाएगा लेकिन जाएगा जल्दी नहीं। ऐसे ही ये बीमारियां बुरी बातें हमारा मन जल्दी कैच करता है, अच्छी बातों को कम करता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा बच्चों को अच्छी संगत देते रहना, अच्छी संगत में लगाना। 18 साल तक आपको बच्चों पर आज बहुत ज्यादा निगाह नजर रखनी पड़ेगी। आपको 18 साल तक बच्चों में पे ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ेगी। आज का माहौल बहुत अजीब सा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जितने भी परिवारों से मिलते हैं वो परिवारों के बच्चे बहुत ही कम लोग बच्चे हैं जो विकारों में गए, नहीं तो 98% जो बच्चे मैंने देखा जिन परिवारों में मैं जाता हूं वो अच्छे हैं, मिलजुल है। जिन परिवारों के वो बच्चे भी लायक है, पहले उनका कुछ ऐसे सरकारी कामों के बीच से आश्रम में आने का समय नहीं मिलता, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा। जहां तक हो गया कि एक दिन मैं दीक्षा देना था तो सुबह सुबह का समय था, तो मैं उस बच्चे की कई दफा पहले बात कर चुका हूं। तो ऐसे ही बैठे हुए थे तो उस समय उधमपुर के ठाकर दास का पुत्रा दानस अगस्तम बैठा हुआ था, जो IAS है, छोटी पोटी पोस्ट में नहीं है, IAS है। तो लोगों में बैठा हुआ, मैंने देखा, मैं कहा बेटा तू दानस? कहता हाँ महाराज जी मैं दानस। तो बेटा आप जहां कैसे? महाराज जी मैं नामदान लेने के आया हूं। बेटा मुझे मालूम पड़ा है कि सुबह आपने नौकरी की ज्वाइनिंग कर पाना है। हाँ महाराज जी मैं ज्वाइनिंग पाना है, तो मेरी सोच है कि मैं पहले शब्द ले लूं ताकि मैं जिस पोस्ट में जा रहा हूं वो ऐसी है जहां पर आदमी पटक जाता है, कहीं मैं पटक ना जाऊं। देखो वो ऐसी सोच, ऐसे संस्कार माता पिता ने दिए कि एक IAS ज्वाइनिंग के पहले कह रहा है मैंने पहले गुरुजी की दीक्षा लेना है ताकि मैं विकारों में ना पड़ूं, मैं अवगुणों में ना पड़ूं। तो ऐसी सोच, ऐसे संस्कार हमने अपनों परिवारों में लाने हैं। बच्चे ऑटोमेटिक आपके पीछे खींचे जाए, आप जबरदस्ती नहीं बच्चों के साथ कर पाएंगे, प्यार से खींचे जाएंगे। प्यार देना है, प्यार करना है, आपस में प्यार, परिवारों में प्यार। जी मेरा निवेदन रहेगा। कई दफा कई जो हमारे सत्संगी है उनके साथ बात होती नहीं, मैं ऐसे बोल तो देता हूं लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं। अरे मन में कुछ नहीं है तो आप उनको इस तरह बेइज्जती करेगा तो वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं नहीं, बेपल्लियां आप सच्ची बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उसके भले की कह रहे हैं, तो भी प्यार से कहना पड़ेगा। आप में कमी रही है, बहुत से लोगों में ये कमी रही है, वो अपने से तो कहते मैं प्यार से ही बोल रहा हूं, नहीं वो प्यार से नहीं बोल रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा। जी कमी कारण उनके बच्चे कहते हैं मेरा पिता इतना भगत है, जिसका ये हाल है तो हम वहां जाकर क्या करेंगे। हमने प्रेम प्यार ऐसा लाना है, हमने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो अपने आप खींचे जाए। धन्यवाद। कोई तब मेरी भक्ति संपूर्ण हो जाएगा। मैंने प्रण किया हुआ है,
प्रभु के आगे निवेदन किया कि प्रभु मेरी भक्ति मैं तब संपूर्ण समझूंगा जब ये वृक्ष हरा हो जाएगा। अरे भक्ति में इतनी ताकत, हाँ इतनी ताकत है। इस सूखा हुआ पेड़ हरा कर देगा, हाँ जिस सूखा हुआ पेड़ हरा हो जाएगा। तो कहने लगा ऐसे ही हमने जीवन दे दिया मना। इतनी ताकत उस भक्ति में, हरा सूखा हुआ पेड़ हरा हो जाता है। तो उसने देखा कि मैं भी कहीं कोई सूखा पेड़ मिले उसके पास मैं भी झोंपड़ी बना लूं और मैं भी उसमें बैठ जाऊं। लेकिन उसे कोई भी नजदीक सूखा पेड़ नहीं मिला, परेशान हो गया। लेकिन भक्ति करने का आ गया मन में, भक्ति करने का उनके मन में आ गया कि मैं भक्ति जरूर करनी जे। तो पूरी तरह ठान लिया उन्होंने। तो मन में आया मना जिस सूखा पेड़ है तुझे मेरे हाथ में नेजा जे पेड़ का ही बना हुआ है, अगर वो हरा हो सकता है तो नेजा भी हरा हो सकता है। उसने नेजा ही गाड़ लिया नीचे और वहां पर छोटी सी झोंपड़ी बना लिया। तो वहां पे वो भी ऐसे ध्यान साधना में बैठ गया। वो ऋषि अचानक उठा एक दिन तो देखा कि वो ही शिकारी छोटी सी झोंपड़ी बना करके उसमें बैठा हुआ है। अरे क्या कर रहा है जी? मैं भी भक्ति कर रहा हूं। तूने मुझे सवाल किया था कि तेरी भक्ति कब संपूर्ण होगा, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि जब ये सूखा पेड़ हरा हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल करता हूं, आपकी भक्ति कब संपूर्ण होगा भाई? कहते महाराज जी मुझे कोई भी सूखा हुआ पेड़ नजदीक नहीं मिला ना, तो मैंने नेजा गाड़ दिया है। जब इस नेजे को पत्थर निकल जाएंगे, अरे नेजे को पत्थर निकलने जाएंगे। हाँ महाराज जी। वो हंसता हुआ चला गया, वो बैठ गया फिर सिमरन में। जैसे आज सुबह से ही बहुत ज्यादा वर्षा हुई, जून महीना था तो भी हमें कंबल ओढ़ने पड़े, हमें जैकेटें डालनी पड़ी। जो भी अपने पटनी टाप के ऊपर था, अब तो हम काफी लोग एकत्र हो गए ना हाल में, हमारा हिट हो गया आपस में, बंद है। नहीं तो बाहर मुझे लगा बच्चे बेचारे वो ठुठरा रहे थे। ऐसे ही सर्दी की ऋतु में, आज तो गर्मी है ना, सर्दी की ऋतु थी, कहीं बर्फानी तूफान आ गया, वर्षा शुरू हो गई। तो एक कोई बेटी छोटे बेटे को अपने को साथ लेकर के कहीं जा रही थी, तो वहां पर वो उस चपेट में आ गई। जब उस चपेट में आ गई, वो क्या करे बेचारी, बड़ी परेशान हो गई। मैं कहाँ जाऊं, इतनी वर्षा है, तूफानी हवाएं, बर्फानी हवाएं चल रही है। तो अचानक वो ऋषि का कुटिया आ गया। जब ऋषि का कुटिया आया तो उसने कहा कि मैं इस कुटिया में चली जाती हूं। तो उसने कुटिया के गाबूस का बना हुआ जो दरवाजा था आगे लगा दिया हुआ था, अंदर से बांध दिया हुआ था। उसने खड़काया, उसको खटखटाया। वो अंदर से ऋषि बोले कौन है? कहते मैं ऐसे ही एक राहगीर स्त्री हूं, मेरे पास छोटा सा बच्चा है, बहुत तूफान चल रहा है, बर्फीली हवाएं आ रही है, तो बहुत सर्दी है। जब तक ये हवाएं
काम ना हो जाए, बरसात खत्म ना हो जाए, तो मुझे थोड़ी जी जगह दे दीजिएगा। वो कहने लगा नहीं, मैं इस तरीके को देखना नहीं पसंद करता। अरे मुझे नहीं देखना पसंद करते, दूसरी तरफ ध्यान कर लेना, मुझे अंदर तो आने दे। नहीं नहीं, मैं स्त्री को नजदीक में नहीं आने देता। चलो मुझे ना नजदीक आने दे, मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको रख ले, मैं कहीं और किसी दरख्त के साथ जुड़ करके टाइम निकाल लेती हूं, बच जाए। नहीं, मैं तेरा बच्चा भी नहीं रख पाऊंगा। महाराज जी, प्रभु के वास्ते मेरी निवेदन सुन ले, जैसे भी मेरे बच्चे को ले ले। लेकिन वो माना नहीं। कहती कोई और नजदीक रहता है? कहते हाँ, थोड़ा सा कदम आगे जा करके एक और भक्ति कार्य न्या न्या ही है। वो वहां चले गई, शिकारी की चौपड़ी की बगल में। जब उसने खड़खड़ाया चौपड़ी को, अंदर से शिकारी बोला, कौन है? कहती मैं ऐसे ही जा रही थी, वर्षा आ गई और बर्फानी हवाएं चल रही है, बहुत ठंडी है, मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। उसने दरवाजा हटाया, देखा वो भीग चुकी थी। कहने लगा, बहन जी आप इतनी सर्दी में घर से निकले क्यों? आइए जल्दी ना अंदर आ जाइए। अंदर चले गई। वो कंबल पड़ा है, ओढ़ लीजिएगा, आप जैसे भी है बस्तर चेंज करने कर लीजिए, मैं बाहर बैठा हूं। वो बाहर बैठ गया बेचारा। वर्षा पड़ती रही, कहीं भी उन सहारा ले लिया। जब वर्षा हट गई, हवाएं कम हो गई, तो वो उसने आया, कहने लगा, बहन जी अब वर्षा भी कम खत्म हो गई है, हवाएं जो सर्दी की थी वो भी नहीं चल रही, आप जा सकती हैं। कहने लगी ठीक है। वो उसे आगे कर 2-4 कदम छोड़ने के लिए चला गया। जब 2-4 कदम छोड़ करके वापस आता है, तो देखता क्या है कि उसके नेजे के बीच से छोटे छोटे पत्ते निकले हुए हैं। जी क्या है? किसी ने पत्ते बांध तो नहीं दिए? जहां पास में गया तो वो नेजा जो सूखा हुआ लकड़ी का था, काठ का, वो हरा पौधा बना हुआ है। जी क्या बन गया? प्रभु आपने क्या किया? तो प्रभु बोले, आपकी भक्ति परवान हो गया है। हैं? हाँ, आपकी भक्ति परवान हो गया है। सेवा और सिमरन में जो सफल हो जाता है, उसकी भक्ति परवान हो जाता है। सिमरन में आप भले अभी पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन सेवा में सफल हो गए हैं। अच्छा, तो उसने बड़ी चाह से नेजे को खींचा, तो नेजे के नीचे जड़ें भी निकली हुई थी। तो उठा करके जाने लगा, गुरु को नमस्कार कर जाऊं। तो जब गुरु को नमस्कार करने गया, वो कहने लगा, आप चल पड़े? कहते हैं हाँ महाराज जी मैं चल पड़ा हूं। क्यों? आपने तो कहा था मैं भक्ति करनी है, परवान हुई तो जाऊंगा। तो मेरी भक्ति परवान हो गया महाराज जी। आपका नेजा देखिए ये हरा हो गया। तो वो देख के हैरान हो गया। उसके नीचे जड़ें निकली हुई थी, उसके पत्ते निकले हुए थे। उसने कहा, वो जी क्या हो गया? वो प्रभु से नाराज होने लगा। जे शिकारी कल आकर के बैठा भक्ति परवान, मैं इतने साल से तेरा स्यापा कर रहा हूं, मेरी भक्ति परवान ने किया। कहने लगे, मैं आया था आपके पास, लेकिन आपने मुझे पनाह नहीं दिया। उसने मुझे पनाह दे दिया, उसकी भक्ति परवान हो गया। जब ऐसी सेवा हम करते हैं तो साधना में तरक्की होता है। दोनों ही सिमरन और सेवा, ये दोनों ही हमें चाहिए। सेवा को समझना बहुत जरूरी है।
ये नहीं है कि घर में आपका पिता प्यास से मर रहा है, आप बाहर कहीं सबील लगाने जा रहे हैं, जो लोग पानी के पहले ही पिया उनको रोक रोक करके नहीं नहीं थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा पी ले, वो नहीं, सेवा को समझना जरूरी है। तो इसलिए आपने सेवा भी करना, सिमरन भी करना। सतगुरु कृपा करे आप सभी के ऊपर, आप सेवा और सिमरन कर पाए। आप हमेशा गुरु जी के नाम पर थोड़ा समय निकाल लें और अपने आप को, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सिमरन कितना जरूरी है, ध्यान साधना कितना जरूरी है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, ऐसे हमने थोड़ा सा समय निकाल करके एकांत चित्त हो करके वो मालिक के साथ जुड़ करके मालिक के घर से आ रही ऊर्जा को प्राप्त करना होगा, ताकि हम जीवन में सदा आनंदमयी रहें। जय ही गुरु जी का संदेश सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। हाँ, तो सभी जो शिविर में बैठे हैं उन सब का धन्यवाद। आपने ये शिविर कैंप बहुत ही ध्यान से, अनुशासित ढंग से किया है। तो आइए अभी गुरु रविदास महाराज जी के शब्द आरती से जुड़िए। नाम तेरो आरती मजनम हारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजनम हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो यासनो, नाम तेरो रूरे सा, नाम तेरा यासनो, नाम तेरो यूरे सा, नाम तेरा केसरो ले छीटकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कैसे जपे नाम ले तुझे को उचारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो युज याद पवन जगल हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो यार, नाम तेरो फूला, नाम तेरो तागा, नाम तेरो माग। हारे ठारे सगल जो ठारे।
किया तुझे क्या याद तेरो किया तुझे क्या याद नाम तेरा तू ही चवर दुलारे हर के नाम बीन झूठे सगल पसारे 10 से 68 चारे खाने 10 से 68 चारे खाने इह वर्तन है सगल संसारे हर के नाम बीन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती 7 नाम है हर भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा अपार पाप पुरुष सब तक गए जिसे न परे पारे रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल अश जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो बाक भगत जान बेराग ही डरियो अपना हाथ बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए उदास से करो बुझ प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सउतरे पार जो शरणा कर सेवरे सतगुर पारे उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार चिता चमारी शिवाल्मीक जी नामदेव कुल तारे नामदेव कुल तारे युगा युग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभू ऋषि बलवीर रंका बंका बीलनी भगत बैठारन हास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रह
रहे नाम से ध्यान, जो रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण, सजंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण, चलो हर सोहीरा छाड़ के करे आने की आस, नारदो जख जाएंगे साथ पाके रविदास, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले स्वर्ण को अन्न, छोड़ बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, चोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, जो बोले सोनर पहल सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी जगत गिरी महाराज की जय, स्वामी गुरदीप गिरी महाराज की जय, सब सात संतन की जय, जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। गुरु प्यारी सस